तो क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को लेंस मेकर सूत्र का निगमन करना बताया था, जिसे हम लेंस निर्माता सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो लेंस मेकर सूत्र में आपका क्या व्यंजक आया था? आपका आया था 1/f बराबर n-1, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये सभी लोगों को पता है, लेंस मेकर सूत्र में यही सूत्र आपका निगमन जो है कराया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो लेंस की फोकस दूरी है वो दो चीज़ों पर निर्भर कर रही है, इस सूत्र से ही पता चल रहा है। नंबर 1 अपवर्तनांक पर, n क्या यहाँ पर अपवर्तनांक है, और नंबर 2 जो लेंस के गोली पृष्ठ हैं उन गोली पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर। R1 R2 क्या है? लेंस के गोली पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और लेंस के गोली पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो इसी चीज़ को आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। हमने आप सभी लोगों के समक्ष हेडिंग लगा दी है कि लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। सबसे पहले हेडिंग आपको लगा लेना है अपवर्तनांक पर निर्भरता। हम अपवर्तनांक पर निर्भरता को बहुत ही डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और देखिए यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुविकल्पी में भी बन जाता है, ठीक है, कि अगर हम लेंस को द्रव में डुबो रहे हैं तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वो किस लेंस की भांति कार्य करेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इस क्लास से सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग आप लगा लेना अपवर्तनांक पर निर्भरता। तो लेंस मेकर सूत्र आप सभी लोगों को मैंने बताया ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर लेंस वायु में रखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर लेंस वायु में रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वायु में रखे लेंस के लिए, वायु में रखे लेंस के लिए, वायु में रखे लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है? 1/f। देखिए लेंस जिस माध्यम में रखा होगा उस माध्यम में उसकी फोकस दूरी होगी। अगर लेंस हमारा वायु में रखा है तो उसकी फोकस दूरी वायु में होगी, तो इसको हम FA लिख सकते हैं। देखिए 1/f बराबर क्या होता है? n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है लेंस मेकर सूत्र। लेकिन लेंस वायु में रखा है तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? वायु में होगी। और अपवर्तनांक भी भैया वायु के सापेक्ष ही तो होगा। किसका भाई? लेंस का। और लेंस होता है कांच का, तो वायु के सापेक्ष कांच को लिखते हैं G से, तो ANG यहाँ पर लिख देंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ओके, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब लेंस को हम एक द्रव में डुबो देते हैं। कहाँ डुबो देते हैं? द्रव में, ठीक है। तथा जब हम द्रव में डुबो देंगे तो द्रव में रखे लेंस के लिए क्या सूत्र लगेगा? द्रव में रखे लेंस के लिए, द्रव में रखे लेंस के लिए सूत्र यही रहेगा आपका लेंस मेकर सूत्र। ये हो जाएगा 1/, अब द्रव में रख दिया गया तो फोकस दूरी लिक्विड में हो जाएगी, द्रव का मतलब लिक्विड, तो यहाँ पर FA के स्थान पर FL हो जाएगा। और चूंकि अब हमने लेंस को द्रव में डुबो दिया है, जैसे लेंस को हमने वायु में रखा तो वायु के सापेक्ष हमने कांच का अपवर्तनांक ज्ञात किया। अब हमने लेंस को द्रव में रख दिया यानी लिक्विड में रख दिया, तो यहाँ पर अपवर्तनांक हो जाएगा लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ओके, -1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। हमें उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये दोनों समीकरण अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1/2 से, मतलब समीकरण 1/2 से, बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो समीकरण 1 में है 1/FA बराबर ANG, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण 2 में है 1/FL, कितना है? 1/FL, ठीक। और इधर बटे में देखिए LHS को LHS से भाग करते हैं, RHS को RHS से भाग करते हैं, ये हो जाएगा LNG -1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब देखिए 1/r1 माइनस 1/r2, देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ये नीचे वाला FL कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। तो FL आपका ऊपर आ गया, नीचे कितना हो जाएगा? FA हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो ये आपका हो जाएगा ANG -1, है ना, और नीचे हो जाएगा LNG -1। आप लोगों ने स्नेल के नियम में पढ़ा है कि जब हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको 1/2 से लिखते हैं, और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यही तो होता है। तो जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसी बात को यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो जो लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, तो पहले लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष लिखते हैं? वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
बटे में। जब भी किसी माध्यम का अपवर्तनांक लिखा जाता है तो वायु के सापेक्ष लिखा जाता है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि पीछे कांच है। फिर आगे क्या है, लिक्विड है, तो वायु के सापेक्ष बटे में लिक्विड का अपवर्तनांक। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये चीज़ यहाँ पर जब लिख देंगे तब ये आपका हो जाएगा, तब FL बटे में FA बराबर, ऊपर देखिए कितना हो जाएगा ANG-1, और यहाँ पर देखिए LNG के स्थान पर हम लिख सकते हैं ANG बटे में कितना हो जाएगा ANL-1। इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से FL बराबर, ये वाला FA उधर गुणे में चला जाएगा और ये आपका हो जाएगा ANG-1। नीचे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ANG-, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा ANL, ठीक। और बटे में ANL आएगा, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा ANL, और इधर वाला बटे वाला इधर गुणे में आ जाएगा F/A, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सूत्र बन गया। सूत्र क्या बन गया, FL बराबर, पहले आप ANL को लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट में ANG-1 को लिख लीजिए, और फिर इंटू में FA को भी लिख लीजिए, और बटे में आपका हो जाएगा ANG-ANL। यहाँ से हमने क्या किया, लिक्विड में फोकस दूरी का व्यंजक निकाल लिया। बताइए यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने लिक्विड में फोकस दूरी का व्यंजक निकाल लिया। अब सारे निष्कर्ष आपको यहीं से मिलने वाले हैं भाई, सारे निष्कर्ष आपको यहीं से मिलने वाले हैं। थोड़ा बहुत अगर कम दिखाई पड़ा हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितनी स्थितियाँ बनेंगी, वो सारी स्थितियों को हम समझेंगे। टोटल 3 स्थितियाँ बनेंगी, ठीक। तो यहाँ पर आप स्थितियाँ हेडिंग डाल लीजिए या लिख लीजिए केस फर्स्ट, मतलब केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये हो जाएगा कि जब हम लेंस को द्रव में डुबो रहे हैं तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि द्रव के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि ANG का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या वायु के सापेक्ष हम किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, लेंस के पदार्थ का। लेंस का पदार्थ कांच का बना हुआ है, तो यदि ANG जो है वो ग्रेटर देन हो ANL से, मतलब जिस लिक्विड में डुबोया गया है कांच को या लेंस को, उस लिक्विड के अपवर्तनांक से जो लेंस का पदार्थ है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो, यानी ग्रेटर देन हो, तो उस स्थिति में क्या निष्कर्ष निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। इस सूत्र को ध्यान से देखिए। इस सूत्र में अगर ANG का मान बड़ा है, बहुत ध्यान समझिएगा, ANG का मान बड़ा है ANL से, तो ANG से जब ANL को घटाया जाएगा, ANG का मान चूंकि बड़ा है और ANL मान छोटा है, तो जब ANG से ANL को घटाया जाएगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और यहाँ पर जब ये पूरा सॉल्व किया जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ANG का मान मान लीजिए हमने 3 रख दिया, कितना रख दिया, 3 रख दिया, और ANL का मान हमने रख दिया कितना भाई, 2 रख दिया, क्योंकि ANL का मान जो है वो ANG से क्या है, छोटा है, ठीक। अब चलिए इसमें रख के सॉल्व करेंगे। तो ANL के स्थान पर कितना रख देंगे, 2, और गुणे में ANG-1, तो ANG 3 है, 3 से हम 1 को माइनस करके लिखेंगे, बटे में ANG-NL, तो ANG देखिए यहाँ पर कितना है, ANG आपका है 3, माइनस ANL कितना है, 2 है, और गुणे में कितना है FA, ठीक। ये बराबर कितना आ रहा है, FL आ रहा है। FL बराबर हम निकाल रहे हैं, तो देखिए ये आपका 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, फिर भी ये आपका 2 इंटू FA बचेगा। FL बराबर कितना बचेगा, 2 इंटू FA, मतलब लिक्विड में जो फोकस दूरी होगी आपके लेंस के पदार्थ की, ठीक है, लिक्विड में जो फोकस दूरी होगी वो वायु में फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होगी। अर्थात लिक्विड में फोकस दूरी क्या है भाई, बढ़ गई है। जैसे हमने लिक्विड में किसको डुबोया, लेंस को डुबोया, तो उसकी फोकस दूरी वायु में फोकस दूरी की दोगुनी हो गई है, मतलब ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यहाँ पर नंबर आपका बढ़ेगा, 100% गुने में आएगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। आपने देखा कि यहाँ पर जो FL का मान है वो बढ़ गया है, किससे भाई, FA से। वायु में फोकस दूरी से लिक्विड में फोकस दूरी का मान बढ़ चुका है, मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में लेंस की जो द्रव में जो फोकस दूरी है, या हम कह सकते हैं लेंस की जो फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है।
देखिए फोकस दूरी तो भाई बढ़ गई, लेकिन लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब लेंस अगर अभिसारी है, उत्तल है तो उत्तल ही रहेगा, और अवतल है तो अवतल रहेगा, तथा लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये केस नंबर नहीं पड़ेगा। ये आपका केस नंबर 1 था। अपवर्तनांक की निर्भरता में ये आपका केस नंबर 1 था। बताइए इतनी बात समझ में आई। अब हमारा केस नंबर 2 क्या होगा, मतलब स्थिति नंबर 2 क्या होगी। केस नंबर 2 ये होगा कि अगर हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो, अर्थात अब कंडीशन ये है कि यदि ANL का मान ग्रेटर देन हो जाए किससे भाई, ANG से। बात समझ रहे हो ना। तो जब ANL का मान ग्रेटर देन हो जाएगा तो देखिए जब आप ANL का मान यहाँ पर ज़्यादा रखोगे और यहाँ NG का मान छोटा रखोगे इस सूत्र में, तो छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या को घटाओगे और बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर कोई नंबर तो FA के गुने में आएगा ही, लेकिन वो ऋण चिन्ह के साथ आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं तब जो FL का मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। बढ़ेगा तो है ही, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। FA का कुछ गुना हो जाएगा, जैसे अभी 2FA हो गया था, तो बढ़ेगा तो आंकिक मान, लेकिन उसकी प्रकृति बदल जाएगी, यानी ऋणात्मक हो जाएगी। प्रकृति बदलने का मतलब लेंस अगर अपसारी है तो डुबोने पर वो अपसारी के तरीके से कार्य करेगा, और अपसारी है तो डुबोने पर वो अभिसारी के तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो लिख सकते हो कि इस स्थिति में इधर थोड़ा रैप करना पड़ेगा भाई, ठीक, तभी इस स्थिति को हम लिख सकते हैं। इसको रैप कर दे भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको हम रैप कर देते हैं। और केस नंबर 2 में आपको लिखना है इस स्थिति में, लिख देते हैं यहाँ पर, लाइन खींच देते हैं। इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के साथ, फोकस दूरी का आंकिक मान है ना, प्रकृति भी बदल गई ना, लेंस की फोकस दूरी का आंकिक मान बढ़ने के साथ, आंकिक मान बढ़ने के साथ लेंस की प्रकृति भी बदल गई, क्योंकि अब माइनस चिन्ह आ गया ना। लेंस की प्रकृति भी बदल जाएगी, इसमें लिख सकते हो आप। अर्थात अपसारी लेंस यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस के तरीके से कार्य करेगा, और अवतल लेंस को जब डुबो जाएगा तो वो उत्तल लेंस के तरीके से कार्य करेगा। सीधा सा मतलब है, अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम है तो उसको अगर हम द्रव में डुबोएंगे तो उत्तल लेंस अंदर जाने के बाद अवतल लेंस के तरीके से कार्य करेगा, अवतल लेंस अंदर जाने के बाद द्रव में जाने के बाद उत्तल लेंस के तरीके से कार्य करेगा। अब आ जाएंगे इसमें केस नंबर 3 पर, स्थिति नंबर 3, अपवर्तनांक की निर्भरता में स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 ये होगी, यदि हम लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक को, मतलब लेंस को जिस द्रव में डुबो रहे हैं, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और जिस द्रव में डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक, दोनों के अपवर्तनांक बराबर कर दें। तो इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, तो इस स्थिति में जो FL का मान आएगा, इस सूत्र में फिर देखिएगा FL का मान कितना आएगा, ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो ANG और से ANL को घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0। तो ऊपर अंश के बटे में जब 0 आ जाएगा, तो जब किसी भी संख्या के बटे में 0 आ जाता है तो यहाँ पर ये पूरा नंबर किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटिव के बराबर हो जाएगा। और इन्फिनिटिव किसकी फोकस दूरी होती है, एक कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी होती है। अर्थात अगर हम किसी ऐसे लेंस को ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसमें लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक दोनों इक्वल हैं, तो जैसे उसको द्रव में डुबोया जाएगा वो गायब हो जाएगा। गायब हो जाने का मतलब वो एक पारदर्शी समतल प्लेट की भांति कार्य करने लगेगा, उसमें पता ही नहीं चलेगा कि अभिसारी है या नहीं है, अभिसारी अपसारी गुण सब समाप्त हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो लेंस लिक्विड के अंदर फोकस दूरी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, इन्फिनिटिव। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात लेंस की प्रकृति समाप्त हो जाएगी, लेंस की प्रकृति समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब समझते हो, अभिसारी और अपसारी गुण समाप्त हो जाएगा, तथा लेंस एक कांच की समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति कार्य करेगा, समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। बताइए, आप लोगों को लेंस
लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही कार्य करेगा। ये 3 स्थितियां बनती हैं भाई। तो स्थिति नंबर 1 में हमने क्या किया, जब हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक जब लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम था तो लेंस की प्रकृति नहीं बदली बल्कि उसकी फोकस दूरी बढ़ गई। ठीक, अगर हमने लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज़्यादा है तो उस स्थिति में क्या हुआ, लेंस की प्रकृति बदल गई। उत्तल है तो अवतल, अवतल है तो अवतल के तरीके से काम करने लगा। ठीक है, और अगर हमने ऐसे द्रव में डुबोया जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है तो उस स्थिति में अभिसारी अपसारी गुण खत्म, मतलब उत्तल अवतल कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेंस एक कांच की समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। सीधी सी बात, क्लियर हुई तीनों स्थितियां? ओके, चलिए आगे अब हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर नंबर 2 हम देख लेते हैं कि लेंस की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता क्या है, यानी लेंस की फोकस जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भर करती है। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेंस मेकर सूत्र से लिखेंगे। लेंस मेकर सूत्र से, किस सूत्र से? लेंस मेकर सूत्र से। लेंस मेकर सूत्र से हमने क्या पढ़ा, 1/f बराबर होता है n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। होता है कि नहीं होता है? होता है भाई, आप मानेंगे कि होता है। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र से ये होता है। अगर हमें बात करें कि जो हमारा लेंस है, यदि लेंस जो है, लेंस हमारा द्विउत्तल हो, कैसा हो? द्विउत्तल लेंस हो, द्विउत्तल लेंस हो। द्विउत्तल लेंस भैया ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये द्विउत्तल लेंस का प्रथम पृष्ठ है। प्रथम पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी, अगर द्विउत्तल लेंस होगा तो प्रथम पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी जिसको r1 से लिखते हैं, तो प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या x अक्ष की धन दिशा में पड़ेगी तो इसका मान हो जाएगा आपका प्लस का r। और जो द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी वो ऋण दिशा में पड़ेगी, यानी जो r2 का मान हो जाएगा वो माइनस r हो जाएगा। क्योंकि अगर द्विउत्तल लेंस होता है तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस r रखा, यहाँ पर प्लस r रखा। माइनस r रखा क्योंकि द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋण दिशा में पड़ेगी और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या प्लस r रखा क्योंकि ये धन दिशा में पड़ेगी, एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ेगी निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह प्रॉपर्टी से। ये वैल्यू जब यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ से देखिए आपका क्या आएगा, 1/f बराबर n-1 और ये आपका हो जाएगा 1/, देखिए r1 के स्थान पर r, r2 के स्थान पर माइनस r रखोगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस r। ये आपका हो जाएगा 1/f बराबर n-1। देखिए इसमें हर बराबर एक हल ले लेंगे, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए ऊपर 2n-1 r है, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो f बराबर r ऊपर चला जाएगा और बटे में हो जाएगा 2n-1। हो जाएगा कि नहीं? दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए इसको एडजस्ट करते हैं हम। ठीक है, इसको हम एडजस्ट करते हैं, आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n-1 बटे में कितना, r। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों को पलट देंगे। जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो f बराबर आ जाएगा r बटे में n-1। इस व्यंजक से एक बात सिद्ध हुई कि जब लेंस हमारा द्विउत्तल था, द्विउत्तल लेंस को ही उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब लेंस हमारा द्विउत्तल है तो जो फोकस दूरी का व्यंजक आया वो धनात्मक आया। इसका मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात, अर्थात उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो कोई पूछे उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे धनात्मक होती है तो आप बता देंगे कि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक रखेंगे, द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक रखेंगे लेंस मेकर सूत्र में, तो जो फोकस दूरी का व्यंजक आता है वो धनात्मक आता है। इसलिए उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस व्यंजक से एक बात आपको और पता चल रही है कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी फोकस दूरी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर कोई लेंस पतला होता है, अगर कोई लेंस हमारा पतला होता है तो लेंस अगर पतला है, लेंस कैसा हो, पतला हो, तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है आर क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आर ज़्यादा होगी तो जो फोकस दूरी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लेंस जितना पतला होगा, पतला होने का मतलब उसका जो गोली पृष्ठ होगा उसका द्वारक बड़ा होगा, उसका द्वारक बड़ा होगा यानी उसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी। वक्रता ज़्यादा होने की वजह से उसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी। देखिए पतला लेंस ऐसे ही तो बनेगा, तो इसका जो द्वारक वो ज़्यादा होने की वजह से पतले लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो ज़्यादा होती है। और वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होने की वजह से फोकस दूरी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी फोकस दूरी भी ज़्यादा है। और जिस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी
तो आप सभी लोगों को पता है कि फोकस दूरी जो होती है वो 1/, क्षमता होती है। फोकस दूरी किसी लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर पतले लेंस है तो पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है, और वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होने की वजह से फोकस दूरी ज़्यादा होती है, और फोकस दूरी अगर ज़्यादा हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि पतले लेंस की जो क्षमता हो जाएगी वो कम हो जाएगी। वो आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। बात समझ में आएगी कि नहीं समझ में आ जाएगी? अगर लेंस पतला होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होने की वजह से फोकस दूरी ज़्यादा होगी, और फोकस दूरी क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होने की वजह से उसकी क्षमता कम हो जाएगी। इसके विपरीत आप बोल सकते हो कि लेंस अगर हमारा मोटा हो, लेंस हमारा कैसा हो, लेंस अगर हमारा मोटा हो, तो अगर लेंस मोटा होगा तो हम कह सकते हैं कि आर वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। वक्रता त्रिज्या कम होगी तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी भी क्या होगी, कम होगी, यानी एफ का मान भी कम होगा। और अगर एफ का मान कम होगा, एफ का मान कम होगा तो जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार ये बात सिद्ध हुई कि जो पतला लेंस होता है उसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है, और जो मोटा लेंस होता है उसकी क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो वक्रता त्रिज्या पर कैसे निर्भरता फोकस दूरी की आपको समझ में आ गई? वक्रता त्रिज्या की जो फोकस दूरी होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो लेंस की फोकस दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी फोकस दूरी उतनी ही ज़्यादा होगी, और फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो आपकी क्षमता कम हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसी सूत्र में यदि लेंस के स्थान पर हम लिख दें, यहाँ पर द्विउत्तल के स्थान पर कितना रख दे भाई, अवतल, द्विअवतल लेंस हो, द्विअवतल लेंस हो। अगर द्विअवतल लेंस होगा तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये द्विअवतल लेंस तो ऐसा बनेगा नहीं, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये बन जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर लेंस हमारा, दूसरी कंडीशन है, यदि लेंस हमारा द्विअवतल हो तो द्विअवतल लेंस भैया ऐसा बनेगा, आप कहेंगे जी बनेगा, और ऐसा बनेगा तो R1 का मान क्या होगा, -R होगा, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेगी तो R1 का मान -R हो गया, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक दिशा में पड़ेगी तो R2 का जो मान हो जाएगा वो आपका +R हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो फोकस दूरी आएगी देखिएगा 1/f बराबर n-1, ठीक, 1/R1 के स्थान पर कितना रखेंगे, -R, R2 के स्थान पर आपका +R रखा जाएगा, और सूत्र में पहले से -R है, तो 1/f बराबर इन दोनों का माइनस कॉमन बाहर निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा n-1, 1 ऊपर 2 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, R, ठीक। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों पक्षों को पलट देंगे तो f बराबर आ जाएगा -R बटे में 2n-1, मतलब व्यंजक वही आया लेकिन इस बार माइनस चिन्ह के साथ आया। इसका मतलब जो लेंस की फोकस दूरी होती है, किस लेंस की, द्विअवतल या उभयअवतल, इसको बोलते हैं, द्विअवतल लेंस को उत्तल लेंस भी तो बोलते हैं, तो हम कहेंगे अतः अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये अवतल लेंस तो मैंने बनाया आपके समक्ष, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है, बात समझ में आ गई होगी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा, एक छोटी सी बात आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत छोटी सी बात आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अगर लेंस हमारा द्विउत्तल है या द्विअवतल है, ठीक, और इसके कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है, कितना है, 1.5 है, तो जो लेंस की फोकस दूरी आएगी वो वक्रता त्रिज्या के बराबर आएगी। आप इसमें रख के देख लो। देखिए, अगर आप +R वाला लेंगे तो उत्तल लेंस की भैया फोकस दूरी तो भाई आपकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक आएगी, और जब अवतल के लिए लगाएंगे तो -R आ जाएगा, बस इतना फर्क है, लेकिन फोकस दूरी आएगी वक्रता त्रिज्या के ही बराबर। देखिए कैसे, n का मान रखेंगे 1.5, 1.5 से 1 जाएगा आपका तो 0.5 बचेगा, 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। उत्तल होगा तो f +R के बराबर होगा, अवतल होगा तो f -R के बराबर होगा। अर्थात मेरा कहने का ये मतलब है कि लेंस अगर द्विउत्तल है या द्विअवतल है तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। लेकिन अगर इसके स्थान पर लेंस हम कर दें समतल उत्तल या समतल अवतल, ध्यान दीजिएगा, समतल उत्तल समतल अवतल में क्या होता है, समतल उत्तल में एक पृष्ठ जो होता है समतल होता है, एक उत्तल होता है, और समतल अवतल में एक पृष्ठ जो पहला होता है वो समतल होता है और दूसरा अवतल होता है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, अच्छे से पता है। तो देखिए, जब समतल उत्तल या समतल अवतल लेंस की बात होगी तो हम जब इस सूत्र में R1 के स्थान पर कितना रखेंगे, इन्फिनिटिव, क्योंकि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या
आपकी इन्फिनिटिव हो जाएगी, समतल पृष्ठ है, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी रखेंगे भैया, -r रखेंगे। और जब यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2r आएगा या प्लस का 2r आएगा। देखिए कैसे मैं रख के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक, जिससे आपको ये चीज़ पता चल जाए कि जो द्विउत्तल होता है, द्विउत्तल या द्विअवतल लेंस होता है, उसकी फोकस दूरी की तुलना में जो समतल उत्तल या समतल द्विअवतल लेंस, समतल अवतल लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी दोगुनी होती है। देखिए कैसे, इस सूत्र में रख दिए 1/f बराबर n का मान वही 1.5 - 1। देखिए समतल उत्तल ले लीजिए, समतल अवतल ले लीजिए, ठीक है, अवतल लोगे तो माइनस आएगा, उत्तल लोगे तो प्लस। r1 के स्थान पर रख दीजिए कितना, 1/∞, क्योंकि पहला पृष्ठ जो है समतल है, समतल पृष्ठ की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत, माइनस दूसरे पृष्ठ उत्तल है, उत्तल पृष्ठ के लिए यहाँ पर r का मान कितना होगा, r2 का मान ऋणात्मक होगा, देखिए -r, ठीक, तो माइनस पहले से, तो ये आ जाएगा +r। अब जब सॉल्व करेंगे हम तो 1/f बराबर 1.5 से 1 गया तो 0.5 बचेगा, 1/∞ का मान 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/r, ठीक, 1/f बराबर 0.5 का मतलब होता है 1/2 और 1/r आई है तो 1/2r। जब गुणा करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। इसी तरीके से समतल अवतल की निकालोगे तो f बराबर -2r आ जाएगा। तो आपने एक चीज़ देखा कि जब हमने द्विउत्तल या द्विअवतल लेंस की फोकस दूरी निकाली, कांच का पूर्णांक 1.5 रख करके जो कि शीशे के लिए होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर आई। और जब मैंने समतल उत्तल या समतल अवतल लेंस के लिए कांच का पूर्णांक 1.5 रखा, फोकस दूरी निकाली, तो वक्रता त्रिज्या के दोगुने के बराबर आई। अर्थात समतल उत्तल या समतल अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, द्विउत्तल या उत्तल अवतल लेंस की फोकस दूरी की तुलना में दोगुनी होती है। इस बात को भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब आपकी कोई बात नहीं रह जाती है, ठीक, तो वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता जो होती है वो आपकी समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।